नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ से। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। राजबाग थाना के अंतर्गत जथूना के अंबानाल में 5 संदिग्धों को घेर लिया गया है। बता दें कि सभी आतंकवादी उच्च दरिया से सुफेन से होकर वहां पहुंचे थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 जवान घायल हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से मिनी स्टेडियम परेड में फुटबॉल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। यह आयोजन स्वीक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना और उन्हें नशे से दूर रखना है। वहीं खिलाड़ियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कदम की हम सराहना करते हैं। कैसा लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जो है दिया गया है खेलों के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है और इनका जो मोटिव है कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा मुझे जी। कि यूथ को ड्रग्स से दूर ही रहना चाहिए और करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बड़ी बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म की काफ़ी कमी रहती है कि कोई ग्राउंड नहीं मिल पाता खेलने के लिए, तो यहाँ पर आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे और खेल भी रहे आप। वो तो है, ग्राउंड की कमी तो रहती है, लेकिन जब भी मौका मिले हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। जेडीपी के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया कि हमें ड्रग्स से मतलब दूर रहना चाहिए। आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा, हमने भी देखा है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ऐसे ड्रग्स वगैरह में, तो इन सब से दूर रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि इस तरह की गतिविधियां समय समय पर उनके द्वारा करवाई जाती है, ताकि वह खेल के प्रति अग्रसर हो सके। ये पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज यूथ को एंगेज करने की कोशिश की है। जैसे टाइम टू टाइम आप देखते हैं अलग अलग सेगमेंट्स को टैप करते हैं हम। इसका मकसद यही होता है कि जैसे मेरा ये कहना है कि पुलिस इज़ पब्लिक, पब्लिक इज़ पुलिस। पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एक अपने शेल में नहीं चल सकती। लोग हमारे साथ होंगे तो क्राइम रुकेगा, क्राइम के बारे में खबर मिलेगी। लोग जैसे आप देखते हो कहीं बिजली भी ख़राब होती है, पानी नहीं आता, तो पुलिस को ही अप्रोच करते हैं। तो हम ही वो माध्यम बनते हैं लोगों के साथ, एक कार्ड जो जुड़ी हुई है। उसी के एक सिलसिले में आज हमने बच्चों को एंगेज करने की कोशिश की। जैसे कि आप जानते हैं ड्रग अब्यूज़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हमारी सोसाइटी में बन गई है। बच्चों को इस टाइम हमें टाइमली ये बताना ज़रूरी है कि क्या ये इविल डिज़ाइंस हैं जो कि ड्रग पैडलर्स हैं उनके, जैसे बच्चों को किस तरीके से लुभाते हैं अपनी तरफ, एंटाइज किस तरह से करते हैं। कोई पतला बच्चा है उसको कहते हैं आपकी सेहत बन जाएगी, ये वाली दवाई ले ले, ये कर ले। कोई मोटा है उसको कहेंगे पतला हो जाएगा, एनर्जी कम है तो कहेंगे एनर्जी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने ये टूर्नामेंट शुरू जैसे ही हुआ बच्चों को थोड़ा एक समराइज़ किया, उनको बताया हम लोगों ने कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप फेस कर सकते हो। क्योंकि हम पुलिस में रहने के कारण क्रिमिनल जैसे हम पकड़ते हैं, उनसे जब पूछताछ होती है तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं कि वो किस तरह से कौन सा मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हैं बच्चों को एंटाइज करने के लिए। तो हमारा यही था कि बच्चों को ये बताएं कि इन चीज़ों से ये बचें। और सबसे बड़ी बात है, चाहे आज हम 22 बच्चों को बता रहे हैं या 25 को बता रहे हैं, ये एक वेव सी बनती है। एक बच्चा आगे 10 को सुनाएगा, आगे 10 आगे सुनाएंगे, तो एक ये कास्केडिंग इफेक्ट बनता है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, आप ही के माध्यम से मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो चुकी है, क्योंकि दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ज़्यादातर, तो बच्चों पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। कभी ना कभी अगर बच्चे आपके 14-15 साल के हो गए हैं, उनकी अलमीरा चेक करें, कहीं कोई इंजेक्शन कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं पड़ी हुई। बच्चा घर पे है, गर्मियाँ हैं, तो उसके बाजुओं पे ध्यान दे दिया, कहीं इंजेक्शन तो नहीं लेता। तो इसी तरह से मतलब एक क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स ने आज की डेट में अपने बच्चों के लिए रखना ही रखना है। ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा है तो ऐसा होगा। और कभी कोई बच्चा इसकी चपेट में आ भी जाता है ड्रग्स की, तो सोसाइटी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे छुपाओगे, जितना टाइम लगाते जाओगे, वो आप ही के लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी। तो इसमें आपने आगे आना है। अगर बच्चा इसमें पड़ भी गया है तो पुलिस की आप हेल्प ले सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे पुलिस के भी हैं। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जाना चाहेंगे, पुलिस एडवाइस भी करती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं रजौरी में जब पिछली पोस्टिंग में था, तो कोरोना के टाइम वहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे मिले जिनके पेरेंट्स चाहते थे बट वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो हमने अपने पुलिस वाले साथ में लगाए। तो मैं शुक्रिया करूँगा हमारे जो लाइन में मैम हैं, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डॉक्टर,
तो रिहैब सेंटर जो है उन्होंने इतनी हेल्प की, उन्होंने कहा कि इनका कोरोना का टेस्ट करवा के लाइए, ये आपकी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी है, और उन्होंने पूरी हेल्प की। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, पुलिस आपके साथ है। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि आपका बच्चा या आपका कोई जानने वाले का बच्चा इसमें मुलविस है, ड्रग्स लेता है और उसको रिहेबिलिटेशन में जाना है, तो हमारे को अप्रोच करिए, हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। सर, जो टूर्नामेंट आयोजन किया गया है, इसका किस तरह से बच्चों में एक्साइटमेंट देख रही है और कितना टैलेंट देखने को मिल रहा है? हमारा ये आज का टूर्नामेंट जो है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत है, और इसमें सब डिवीज़न नॉर्थ सिटी में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इसमें हमारा मोटिव भी यही है कि स्पोर्ट्स के प्रति जो यूथ है उसको लगाएं, और इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट लोग, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, और इसमें 6 टीमें अभी तक पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर फर्दर कोई और टीम आती है तो उसको भी हम एंटरटेन करेंगे इसमें। प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन कितनी दिख रही है? बढ़ चढ़ के उस तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जो आपका मकसद है? जी, वैसा सुबह से ही इवन मुझे कल शाम से ही कॉल्स आई हैं इस बारे में कि ये बहुत अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस तरह के इवेंट्स हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो यूथ है उसकी एनर्जी एक पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव साइड जाती है, और जो ड्रग मेनेंस बनी हुई है उसको हम इससे, एक तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको भी कटल करते हैं, और दूसरा नंबर, और हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। जैसे नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स प्रमोट हो रहा है, वैसे ही स्टेट लेवल पे और जेके पुलिस की तरफ से भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की ये एक पहल है। आजकल देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फोन्स में ही लगे रहते हैं, उनको बाहर की फिजिकल एक्टिविटीज़ का इतना पता नहीं होता, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि हमारी जो यूथ है, यूथ में एनर्जी और फिज़िकली यूथ फिटनेस की तरफ होना चाहिए, और उसके लिए उसको किसी न किसी स्पोर्ट्स में या कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए जिससे उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ठीक रहें। और क्योंकि मोबाइल की एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप अपनी जो फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी जो चीज़ें हैं उनसे दूर चले जाते हैं और आपकी ग्रोथ नहीं होती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। 2 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें हिंदू सम्मेलन और सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएंगी। ये जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। संघ से परिचय कराना, जो परिचित हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करना और उनको अपने साथ और नज़दीक लाना, और जो अच्छा साहित्य जो है संघ के विषय में वो जाने, और अपने देश के बारे में नेशन फर्स्ट इस पे विचार करना शुरू करें, जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं। ये उद्देश्य। कब से इसकी शुरुआत की जाएगी? ये इस शताब्दी वर्ष के अंदर आने वाले जो विजयदशमी जो है 2 अक्टूबर 1925, उसके बाद ये अभियान प्रारंभ है। क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा, और जिस तरह से बताया गया कि साहित्य के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी? देखिए, जनसंपर्क है, और ये विश्व का सबसे बड़ा जनसंपर्क होगा, जिसमें लाखों करोड़ों समाज तक पहुंचा जाएगा। तो परिणाम तो बाद में पता लगेंगे आपको। तो अभी मैं योजना बता सकता हूँ, परिणाम तो बाद में ही आएंगे। योजना ये है कि गृह संपर्क, हर घर में जाना है, हर व्यक्ति को जागृत करना है, उसको अपने साथ इस अभियान के अंदर साथ लेना है। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैसेज यही है कि नेशन फर्स्ट, अपने देश को प्राथमिकता दीजिए, और इस अभियान से संघ के अभियान के साथ जुड़िए। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल नवरात्रि पर निकालेगा माता वैष्णो देवी के लिए तीसरी छड़ी यात्रा। पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी। मेरा नाम कार्तिक सूदन है और मैं बजरंग दल का प्रांत संयोजक हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा जो प्रथम नवरात्रा और हिंदू नववर्ष जो 30 मार्च को शुरू होने जा रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2082 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो छड़ी यात्रा हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यालय शक्ति आश्रम से पूजन के बाद यहाँ से रवानगी होगी, और माता वैष्णो देवी में जो है वो छड़ी दर्शन करने जाएगी। और जो लोग जम्मू का जितने भी सामाजिक धार्मिक लोग हैं जो इस छड़ी में जाना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम एक नंबर जारी किया, उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। जहाँ जो हमारा प्रांतीय कार्यालय है शक्ति आश्रम एक्सचेंज रोड ओल्ड रेहड़ी, यहाँ आके भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है इस यात्रा का करवा सकते हैं और इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जब से ये विश्व हिंदू परिषद ने ये यात्रा शुरू की है, हर वर्ष जो है इस यात्रा में बड़ी संख्या की बढ़ोतरी हो रही है।
इस वर्ष हमें ये उम्मीद है कि ये जो बढ़ोतरी और भी होगी और लोग जो 30 मार्च को जो 10 बजे प्रातः जो छड़ी है उसका पूजन यहाँ अपने प्रांतीय कार्यालय में किया जाएगा और 11 बजे जो है वो छड़ी यहाँ से आगे माता वैष्णो देवी कटरा के लिए प्रस्थान करेगी। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने भाजपा कार्यालय में जम्मू के कई मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है अभी सरकार की तरफ से असेंबली में एक विषय पर बड़ी चर्चा हुई और कुछ फैक्ट्स का मिसरिप्रेजेंटेशन भी हुआ। ऐसा विषय है विस्थापित समाज को लेकर, कश्मीर से जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है जिनको एक गलत तरीके कश्मीरी माइग्रेंट्स का, तो उस विषय पर उसको जब ध्यान में करते हैं तो बड़ी बातें की गई कि भाई इनको वापस ले जाना चाहिए, उनके बाज़ाब्ता उनका रिहेबिलिटेशन रिटर्न, और उसके बारे में बड़े दुख और दर्द के साथ बातें की। स्वागत है अगर सचमुच में किसी के मन में ये बात हो, लेकिन क्या सिर्फ ये कहने से, ये शब्दों की एक लिप सर्विस करने से क्या कश्मीर का विस्थापित समाज वापस घर चला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको एक सीरियस, कॉम्प्रिहेंसिव और एक सिर्फ कॉस्मेटिक एक ऐसा दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी जो उसकी बात होगी वो होगी इस समाज के नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ बातचीत करना, उनकी दुख दर्द को समझना, उनके अप्रहेंशंस को समझना, उनके एस्पिरेशंस को समझना और उसके हिसाब से प्लानिंग करना कि वापसी क्या है। एक दूसरा विषय आ गया पॉलिटिकल माइग्रेंट्स की, जिनकी कुछ लोगों की शायद राशन कार्ड बंद है, ऐसा वो विषय बड़े जोर शोर से गया, बल्कि वो वास्तव में ज्यादा प्रायोरिटी वाला इशू बन गया। हम मानते हैं कि ये जो पॉलिटिकल माइग्रेंट्स और जो ये विस्थापित समाज, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए ऐसे जिन लोगों को उजाड़ा गया, जो अपरूट हुए उनमें, और जो पॉलिटिकल माइग्रेंट्स या जो सीजनल माइग्रेंट्स सर्दियों में आते हैं, उस गर्मियों में वापस चले जाते हैं, उनको दोनों को अंतर करना पड़ेगा। खेलों से नशा मुक्त समाज को बढ़ावा। चौथे रमजान वॉलीबॉल कप शहीदीपोरा में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। रमजान वॉलीबॉल कप शादीपुरा का चौथा एडिशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा सोनावरी बांदीपुरा में आयोजित हुआ। ये टूर्नामेंट से येस टू लाइफ से नो टू ड्रग्स के स्लोगन के तहत इंडियन आर्मी की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, व्हाइट ग्लोबल एनजीओ और पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के कोलैबोरेशन से हुआ। टूर्नामेंट की कामयाबी ये साबित करती है कि स्पोर्ट्स एक नशा मुक्त सोसाइटी को प्रमोट करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव से यूथ एंगेजमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए यहाँ पे, ताकि स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि ये आपको मेन स्ट्रीम में ढाल देता है, पढ़ाई तो करते ही है। सर बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए एंड इतनी शॉर्ट नोट्स में आपने इतना अच्छा काम किया। एंड ओबियसली टूर्नामेंट के बारे में क्या ही बताऊँ, जो हमारी ऑर्गेनाइज टीम है एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हमारे यूथ के लिए। ओबियसली ड्रग फ्री सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए इनिशिएटिव तो लेना ही है, तो बहुत ही अच्छा। क्या मैसेज सर? यूथ के लिए ये मैसेज है कि कश्मीर फुल ऑफ टैलेंट है, उनके लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो कश्मीर नहीं है अभी कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, लेकिन आजकल ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने, इवन हमने पर्सनली मैं बात करूं, अगर पर्सनली बात करें तो इवेंट्स होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो प्लीज़ आप अपना टैलेंट दिखाइए, आप किसी भी फील्ड के हो, आप आइए, सामने आ जाइए, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और आपको फील्ड मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता अमित कपूर ने पत्रकार वार्ता कर जम्मू के कई सारे मुद्दे उठाए। आप सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर इस टाइम कोई नाम गूंज रहा है तो वो एक ही शेर का गूंज रहा है, एक ही टाइगर का गूंज रहा है, महराज मलिक का, जो कि आम आदमी पार्टी का सिपाही था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और आज आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो स्टेट प्रेसिडेंट की उनको दी है महराज मलिक जी को, उसका हम स्वागत करते हैं। और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर है। आप सब जानते ही थे कि छोटे होते जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ हमेशा यही कहती थी कि बेटा चुप हो जा, गब्बर आ जाएगा। तो इसी तरह आज असेंबली में जब महराज मलिक की एंट्री होती है तो बीजेपी वाले, उनके जो 7 चेले चमटे होते हैं बीजेपी के एमएलए के, वो ये कहते हैं
कि वॉकआउट का खेल खेल लेना, नहीं तो महराज मलिक आ जाएगा और नया घोटाला आपका सामने ले आएगा। भाजपा के घोटाले, अगर मैं पिछले 10 सालों से एलजी का प्रशासन था, भाजपा की गवर्नमेंट भी रही पीडीपी के साथ और सेंटर में भी भाजपा की गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर 370 तोड़ने के बाद चोरियों की वारदातें बढ़ी, मर्डर की शरेआम मर्डर किए गए, टारगेटेड किलिंग हुई, ड्रग्स माफिया बनाया गया, क्राइम आज कंट्रोल ही नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी का घोटाला आया, मैक्सिमम बड़े ठेकेदार जो है वो बाहर के हैं, माइनिंग माफिया का घोटाला, शराब का घोटाला, जो कि शराब के घोटाले के नाम के ऊपर इतना बदनाम किया गया, जेल तक भेजा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में शराब का घोटाला नहीं दिखाई दे रहा। 200 से 300 दुकानें खोल दी गई, शराब की बोतलें कम बिकी, रेवेन्यू कम हुआ, शराब की दुकानें करोड़ों रुपए में बिकी। 2 से 3 लोगों को उनके रिश्तेदार, उनके नौकरों के नाम की 100 दुकानें दे दी गई, लेकिन वो घोटाला नहीं दिखता इनको, क्योंकि भाजपा का घोटाला था, वॉशिंग मशीन में धुल गया। भाजपा का एक घोटाला हो तो गिनाऊं आपको, पेपर लीक भाजपा के टाइम हुए, जेकेएसएसपी का स्कैम भाजपा के टाइम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम भाजपा के टाइम हुआ, दिल्ली वेजरों पे लाठियां भाजपा के टाइम बरसी, स्मार्ट मीटर जो है जबरन लाठी के दम पे लगाए गए, भाजपा के टाइम लगाए गए, वाइन छापे जबरदस्ती खुलवाई गई, हमारी महिलाओं पे, माताओं बहनों पे लाठियां चलवाई गई, भाजपा के टाइम चलाई गई। आज नौजवान बेरोजगार है, नौजवान सड़कों पे है, तो भाजपा के टाइम है। और भाजपा वॉकआउट खेल रही है, 3 महीने सरकार को बने हुआ है और कहती है डेली वेजर को पक्का कीजिए, फलाना ये कीजिए, फलाना वो कीजिए। तो हम पूछना चाहते हैं 10 सालों में आपने क्या किया? एक टाइगर जो है वो सवाल करता है असेंबली में कि जमहराज मलिक कि आपने 10 सालों में क्या किया, तब ये वॉकआउट का खेल खेलते हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में हर एक चुनाव भी लड़ेगी और बहुत जल्द महराज मलिक जी से हमारी इंटरनल मीटिंग हो चुकी है और बहुत जल्द वो संगठन का गठन करेंगे। और बहुत से फोन आ रहे हैं कि सर हम भी आम आदमी पार्टी महराज मलिक जी के साथ काम करना चाहते हैं, तो उन सबका वेलकम है। हम विलेज टू विलेज आने वाले हैं और आप जब मर्जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी है और आम आदमी ने बता दिया कि कैसे असेंबली में गूंजा जाता है और 28 के 28 को बताया जाता है कि तुम लोग किस काबिल हो, तुम एमएलए के काबिल नहीं। जम्मू कश्मीर में ग्रैंड मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने शब कदर और जुमत उल विदा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही अधिकारियों से अपील की है कि लोगों के लिए वे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज लैलतुल क़द्र है। ये अजीम रात है जिसमें इबादत 83 सालों के बराबर है। आज लैलतुल क़द्र है, ये अजीम रात है जिसमें इबादत 83 सालों के बराबर है। मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि इस रात की अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला से अपने लिए और अपनी कौम की खुशहाली के लिए दुआ करें। हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि लैलतुल क़द्र, जुम्मतुल मुबारक और ईद उल फ़ितर के मौके पे ज़रूरियात ज़िंदगी, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नाजायज़ मुनाफ़ाख़री करने वालों पे रोक लगा दी जाए। हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि इस वक्त हमारे डेलीवेजर्स बहुत परेशान हैं। इन मुलाज़मीन के मुताल्लिकीन बेहद परेशान और गमज़दा है, लिहाजा उनकी तनख्वाहें वागुज़ार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो और वो हमारे साथ जश्न मसरत में शामिल हो सके। मैं आखिर में आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से शब कदर और जुम्मतुल मुबारक के इस मौके पर हदिये तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नाफ़िर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गांदरबल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल की संयुक्त टीम ने आरामपुरा में एक फूड मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ छापा मारा
और बेकरी इकाई को सील कर दिया। इस दौरान अनहेल्दी फूड्स को नष्ट कर दिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर शेख अब्बास ने बताया कि आरामपुरा में एक बिजनेस यूनिट में अनहेल्दी बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे थे। इस इकाई पर छापा मारा गया और केक, बिस्किट, कुकीज सहित तैयार आइटमों को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इकाई को अनहेल्दी और गंदी स्थितियों के आधार पर अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। जब्त किए गए बेकरी आइटम्स की कीमत लगभग 40,000 रुपए है। निर्माता को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और उन्हें केवल फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स को पूरा करने के बाद ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। जो आज इस वक्त कार्रवाई हुई है, जो म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ईओ साहब जो मेरे साथ हैं, एक जॉइंट कार्रवाई थी जो अमल में लाई गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ये मुतबरक महीना फेस्टिव सीजन चल रहा है, हम इस टाइम इस फेस्टिव सीजन को देखते जो हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जितिन सर, उन्होंने ऑलरेडी जो टीम्स डायरेक्शन दी है, टीम्स उन्होंने बनाए हैं जो डिफरेंट इलाकों में तहसीलदार साहिबान के नेतृत्व में उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले की ही ये एक कड़ी थी कि आज जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये टोटली अनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशंस में जो काम कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट जो हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं, चाहे वो बिस्किट्स थे, केक थे या कोई और फूड प्रोडक्ट था, जो टोटल अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन में पाया गया, उसको हमने ऑन स्पॉट, जो कि आपने भी देखा, डिस्ट्रॉय किया। ऑलमोस्ट 40,000 से प्लस जो वैल्यू बनता है इसका, जो हमने डिस्ट्रॉय किया है डंपर में प्रॉपरली। इसको जहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल, जहाँ पर उनका डंपिंग साइट है, वहाँ पे जाके ये डंप हो जाएगा, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। भीम क्रांति सेना मनाएगी डॉक्टर अंबेडकर का 136वां जन्म दिवस। 30 मार्च को जम्मू में होगी विशाल रैली। पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस जो है वो आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही 30 मार्च को इन्होंने रैली का आयोजन किया है। और इसमें मैं अपील करूंगी कि इसमें बहुत सारी हमारी जो बहनें जो हैं वो इसमें शामिल हों, जो बाइक चलाती हैं, जो स्कूटी चलाती हैं या कार चलाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ महिलाएं जो हैं वो इस रैली में शामिल हों। बाबा साहब कोई एक कम्युनिटी के नहीं हैं, SC ST OBC को तो हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि वो शामिल हों। इसके अलावा बाबा साहब को मानने वाले या उनके अनुयायी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको भी मैं यहाँ से निमंत्रण देती हूँ कि ये एक साझा प्रोग्राम है, क्योंकि किसी भी महापुरुष का जब कोई जन्म दिवस मनाया जाता है तो वो महापुरुष बाबा साहब जो हैं वो पूरे भारतवर्ष के हैं। इसलिए मैं उनको भी ये कहूँगी कि युवा पीढ़ी या और भी लोग अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनका यहाँ स्वागत है। ये मिश्रीवाला से शुरू होगी, 10 बजे सुबह शुरू होगी और विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ये रैली जो है नागबनी, मुट्ठी, दमाना और जीवल चौक से होती हुई, विक्रम चौक से होती हुई भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर चौक में ये संपन्न होगी। विजयपुर के साइकिलिस्ट राहुल सिंह नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए तैयार। मीडिया से बात करते हुए साझा किया अपना सफर। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं विजयपुर का रहने वाला हूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट से। और मैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल निकाले हुए हैं और स्टेट लेवल से। और मेरी अपने जो हमारे आज का जो यूथ है वो नशों की ओर बढ़ी जा रहा है। मैं चाहता हूँ जो हमारा यूथ है फ़ोन को छोड़ के, नशों को छोड़ के वो स्पोर्ट्स की ओर आए और इस चीज़ को आगे एक अपने माँ बाप का, अपनी स्टेट का, अपनी गवर्नमेंट का नाम रोशन करे। आप किस तरह से नाम रोशन करें और किस तरह से आपने साइकिलिंग की शुरुआत की? मेरी एक छोटा सा विजयपुर में एक नॉर्मल सी रेस होती थी, वहाँ से मेरा एक करियर स्टार्ट हुआ था आज से 6 साल पहले। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो ऐसे करते करते मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में अन्य जगहों पे मेडल्स निकाले हुए हैं। कहाँ पे आपने लगाए हुए हैं, थोड़ा ये बताइए, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था विजयपुर से, तो उसमें मैं एक नॉर्मल साइकिल से रेस कर रहा था। तो मेरे को पता लगा यहाँ पे रेस चल रही है और मैंने वहाँ पे मेरा पहला गोल्ड मेडल आया था। फिर उसके बाद मैंने जम्मू में भी काफ़ी मेडल्स जीते और कश्मीर में, MTB कश्मीर में, दिल्ली में खेल चुका हूँ, नोएडा पंजाब में, मतलब ऑल स्टेट्स में, काफ़ी स्टेटों में खेल चुका हूँ और वहाँ से मेडल जीत चुका हूँ। किस बैनर तले आप खेल चुके हैं? वो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से
स्टेट की तरफ से रहता है साइकिल की रेस, उधर से गोल्ड मेडल जीते हुए, सिल्वर मेडल। स्टेट लेवल के बाद जब आप नेशनल लेवल लगाने के लिए गए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि स्टेट से जब आप नेशनल लेवल के लिए जाते हो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, क्या कुछ शेयर जैसे हम फर्स्ट टाइम मैं पंचकुला मोनी हरियाणा में खेलने गया था 2022 में, तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और बट मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट रहनी चाहिए, जो कि हमें प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। जी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मुश्किल वहाँ पर आई या क्या कुछ रहा, नर्वसनेस रही या क्या कुछ कही? जैसे कि हम फर्स्ट टाइम नेशनल लगाने जाते हैं, हमें नहीं पता होता किस तरह का रूट रहेगा, किस तरह का उस टाइम मतलब पूरा प्रॉपर ऑफ रोड रहता है और डाउन हिल रहती है। उसमें हमें महंगे से महंगा साइकिल चाहिए होता है, घर वालों की सपोर्ट चाहिए होती है, बाहर वालों की सपोर्ट चाहिए होती है, कोच की सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहती है हमें मोटिवेट करने वाली, आप यहाँ से खेल के एक अच्छे लेवल पे तो खेलिए। कितने डिस्टेंस में आपको कवर करना होता है? ये हमारा टोटल 120 किलोमीटर का रूट रहता है, जिसमें कि हमारे लैप्स रहते हैं, 4 लैप्स रहते हैं, उसमें ओवरलैप नहीं होना होता और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 के रैंक की रहते हैं। तो अभी जो ये आयोजन होने जा रहा है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करिए, कहाँ पर है, क्या कुछ है बताइए? ये इस बार के जो नेशनल है इस बार भी सेम प्लेस पे पंचकुला मोनी हरियाणा में होने जा रहे हैं, जिसमें कि जो कि जम्मू कश्मीर में टॉप 10 राइडर्स चुने गए हैं और यहाँ पे हर एक स्टेट के प्लेयर्स आते हैं जो कि टॉप रैंक पे चुने जाते हैं। तो अभी तक कितने गोल्ड मेडल आप ले चुके हैं? अभी तक टोटली मेरे पास स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कम से कम भी 16 से 17 मेडल गोल्ड मेडल है और 20-22 मेरे सिल्वर मेडल्स हैं। आपको गोल्ड मेडल जब आपको मिले जब मैं एक नॉर्मली एरिया से निकल के, एक गांव के एरिया से एक बच्चा निकल के आता है, जब गोल्ड मेडल जीतता है तो घर वालों को भी बड़ी ज़्यादा खुशी होती है और मेरे को भी बड़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। तो जब मैं पहला गोल्ड मेडल जीता और घर वालों ने भी सपोर्ट दी थी, तो जैसे कि हम गेम्स वगैरह खेलते हैं तो लोग सोचते हैं ये क्या चीज़ कर रहा है, सुबह उठ के भाग रहा है, अपनी फ़िटनेस वाले ध्यान दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे भी गवर्नमेंट की काफ़ी फैसिलिटीज़ हमें मिली थी बाहर, जैसे कि पंचकुला में गए थे, तो हम चाहते हैं यहाँ पे भी हर साल में 2 साल में मतलब ये इवेंट होते रहना चाहिए और जो हमारी यूथ है वो नशों से दूर रहेगा। तो अभी जिस तरह से आपका ये होने वाला टॉप 10 की कैटेगरी में आप भी आए हैं? मैं अंडर 23 सीनियर्स में खेल रहा हूँ और मैं पिछले साल 7 रैंक रहा था मेरा नेशनल में। तो आगे क्या सोचा आपने, क्या कुछ करना है? इसी में मतलब जो मेरा करियर है साइकिलिंग में, यहाँ से ही एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहता हूँ मेरा तो ये। जिस तरह से आपने बताया कि लोग भी सोचते हैं कि क्या कुछ कर रहा है, कितनी ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने पड़े? जैसे कि हमें घर वालों का भी सपोर्ट रहता है, खुद काम भी करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरे पापा है वो एक ड्राइवर है, तो खुद भी काम करना पड़ता है हमें और पापा के साथ भी हेल्प करवानी पड़ती है। तो घर वालों का भी सपोर्ट रहता है और खुद खर्चे भी हमें करने पड़ते हैं अपने से, जैसे कि बाहर जाना हो। तो हम यही अपील रहेगी गवर्नमेंट से, हमारा जो थोड़ा बहुत है हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।